अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर सेकंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स को स्टार्ट करना है समर वेकेशन के हवाले से। चैप्टर नंबर 1 हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो गया था। अब हम इससे पहले कि हम अपने समर वेकेशन को स्टार्ट करें, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम बुक से कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड, तब हमारा लास्ट जो टॉपिक था इस चैप्टर का, पोर्ट्स और उसकी टाइप्स, वो रह गया था। तो उसको हम सबसे लास्ट पे करेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी समर वेकेशन के अंदर डाटा होगा, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम बाकी काम करेंगे समर वेकेशन का, उसके बाद हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे और फिर हम मूव करेंगे अपने उस होमवर्क के पार्ट को जो रह जाएगा। तो सबसे पहले अब हम मूव करते हैं आज के टॉपिक कंटेंट्स की तरफ। आज हमने एमसीक्यूज़ को डील कर रहा है, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस को, और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो सबसे पहले आज के टॉपिक के पहले कंटेंट यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते, एमसीक्यूज़ को देखते हैं। हर स्टेटमेंट के बेटा 4 पॉसिबल आंसर है, तो हमने सबसे बेस्ट वन को चूज़ करना है। तो सबसे पहले है जी, स्टेटमेंट नंबर 1 है, कंप्यूटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, के कंप्यूटर इनमें से इन मजमुआ होती है। ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी नन। स्टेटमेंट नंबर 2 है, हार्डवेयर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, के हार्डवेयर को सबसे बेहतरीन तरीके से बयान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए फिज़िकल पार्ट्स, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटेड आउटपुट, के आउटपुट प्रिंट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम, के प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी लॉजिकल पार्ट, के ये लॉजिकल पार्ट होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, के द झेल में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का कंपोनेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इनपुट यूनिट, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट यूनिट, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम यूनिट, या ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस, के द झेल में से कौन सी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन, या ऑप्शन नंबर डी ऑल, के तमाम ही है। स्टेटमेंट नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज़ यूज टू एंटर टेक्सचुअल डाटा, के द झेल में से कौन सी वो इनपुट डिवाइस है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम टेक्सचुअल यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा को एंटर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन, या ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। स्टेटमेंट नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज़ यूज टू एंटर वॉइस डाटा, कौन सा इनपुट डिवाइस है इन द जेल में से जिसके ज़रिए से यूज़र सिस्टम के अंदर आवाज़ की शक्ल में डाटा को एंटर कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोफोन, या ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। स्टेटमेंट नंबर 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस, के 10 जेल में से कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है। ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी ऑल, यानी कि ये तमाम की तमाम ही आउटपुट डिवाइसेस हैं। स्टेटमेंट नंबर 8 है, द मदरबोर्ड ऑफ पीसी कंटेन्स, ये पर्सनल कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है वो मुश्तमिल होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर चिप्स पर, ऑप्शन नंबर बी मेमोरी चिप्स पर, ऑप्शन नंबर डी पोर्ट्स पर, या ऑप्शन नंबर डी ऑल, यानी कि तमाम की तमाम। स्टेटमेंट नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, कि 10 जेल में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। स्टेटमेंट नंबर 10 है हमारे पास, द टू मेजर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज़, कि सॉफ्टवेयर की जो बेसिक अहम तरीन 2 इकसाम हैं वो कौन कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन एंड सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम एंड डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन एंड डिज़ाइन, या ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास सिस्टम एंड डिज़ाइन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट जो कि हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, यानी कि ईडीपी भी इसको कहा जाता है।
Electronic data processing, the process of performing arithmetic and logic operations with the help of computer is called electronic data processing EDP. वो अमल जिसके अंदर हम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर की मदद से, उनको इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यानी ईडीपी का नाम दिया जाता है। अब सबसे पहले हम देखें कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं। जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के जो अमल होते हैं, इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस का नाम देते हैं। जबकि लॉजिकल ऑपरेशंस में हमारे पास ग्रेटर दैन यानी कि दो वैल्यूज़ का मुवाजना करना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, लेस दैन दो वैल्यूज़ का मुवाजना करना कि कौन सी वैल्यू छोटी है, और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये तमाम के तमाम ऑपरेशंस हमारे पास लॉजिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। कंप्यूटर इज़ यूज टू परफॉर्म्स डिफरेंट ऑपरेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ ऑपरेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के अंदर। द कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा एंड प्रोसेस इट फॉर डिफरेंट रिजल्ट। कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है और मुख्तलिफ नताइज के लिए इसको प्रोसेस करता है। डिफ़ाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड राइट इट्स टाइप्स। कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तारीफ़ करें और इसकी जो इसकी इकसाम है उसको भी बयान करें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। हदायत का वह मजमुआ जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी ख़ास मसले को हल करने के लिए, उसको हम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रोग्राम। इसको प्रोग्राम का नाम भी दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल MS ऑफिस, स्प्रेडशीट, ओरेकल, ETC। यानी कि ये तमाम के तमाम हमारे पास सॉफ्टवेयर की टाइप्स है। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम अपने एक सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए। टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो दो बड़ी हमारे पास एक अहम इकसाम है सॉफ्टवेयर की, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट यूनिट। कि इनपुट यूनिट का इस्तेमाल बयान करें। इनपुट यूनिट, द इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। के कंप्यूटर सिस्टम का जो इनपुट यूनिट होता है वो इनपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन को पास ऑन करते हैं, उनको एंटर करते हैं, जिस तरह के कीबोर्ड और माउस वगैरह हो गया। इनके ज़रिए से हम डाटा भी प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को और इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। कि मुख्तलिफ़ किस्म की इनपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह के कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए मोस्टली हम डाटा प्रोवाइड करते हैं, जबकि माउस को इस्तेमाल करते हुए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम डाटा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन माउस को इस्तेमाल करते हुए हम हमेशा इंस्ट्रक्शन ही देते हैं। द इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मे कंटेन वन और मोर इनपुट डिवाइसेस। जो कंप्यूटर का इनपुट यूनिट होता है वो एक या एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल हो सकता है। मिनिमम एक और मैक्सिमम जितना यूज़र चाहता है, जितनी उसको डिमांड है, जितनी उसकी आप कह लो रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक वो इनपुट डिवाइसेस को अटैच करके यूज़ करने की एबिलिटी रखता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आउटपुट यूनिट। के आउटपुट यूनिट की तारीफ़ करें या उसका इस्तेमाल क्या है। आउटपुट यूनिट, द आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। कि कंप्यूटर सिस्टम का जो आउटपुट यूनिट होता है वो आउटपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले डाटा। के आउटपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए हम जो डाटा होता है उसको दिखाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। के मुख्तलिफ़ किस्म की जो आउटपुट डिवाइसेस है उनको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म का हम डाटा शो कर सकते हैं। इस तरह कि आप डायग्राम में भी देखते हो कि LCD स्क्रीन के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म के अंदर डाटा जो होता है, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, पिक्चर्स हो, उसको हम दिखाते हैं। जबकि हमारे पास जो प्रिंटर होता है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम हार्ड फॉर्म के अंदर डाटा को दिखाते हैं, लेकिन ये डाटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इमेज की शक्ल में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो या ऑडियो नहीं हो सकता।
द आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर मे कंटेन वन और मोर आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर का जो आउटपुट यूनिट होता है वो एक या एक से ज़्यादा आउटपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल हो सकता है। मोस्टली जो हम आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास मॉनिटर स्क्रीन या एलसीडी स्क्रीन ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये यूज़र या प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम स्पीकर्स जो कि आउटपुट डिवाइस है उसको भी अटैच कर सकते हैं, प्रिंटर को भी अटैच कर सकते हैं। जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो हम मज़ीद अपनी आउटपुट डिवाइसेस को अटैच करते जाएंगे। और आउटपुट यूनिट में मिनिमम एक आउटपुट डिवाइस लगती है और मैक्सिमम जितनी भी यूज़र को ज़रूरत होती है वो उतनी आउटपुट डिवाइसेस को अटैच कर सकता है। डिफाइन सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? द सिस्टम यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इनक्लोज इन अ रेक्टेंगुलर केसिंग। कि सिस्टम यूनिट मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स पर अज्जा पर मुश्तमिल होता है जो कि एक रेक्टेंगुलर मुस्ततीली के डिब्बे के अंदर बंद होते हैं। द केसिंग इज़ अवेलेबल इन टू मॉडल। अब जो केसिंग होती है वो दो मॉडल्स के अंदर पाई जाती है। द वर्टिकल शेप इज़ कॉल्ड टावर केसिंग। जो वर्टिकल शक्ल होती है उसको हम टावर केसिंग का नाम देते हैं। एंड द हॉरिजॉन्टल शेप इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप केसिंग। और जो हॉरिजॉन्टल की शक्ल होती है उसको हम डेस्कटॉप केसिंग का नाम देते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन उसकी तरफ। व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? डिस्कस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैटेगरीज हैं उनको बयान करें। Computer software, a set of instructions given to computer to solve a particular problem is called software. It is also known as program. हदायत का मजमूआ जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी ख़ास मसले को हल करने के लिए वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसको हम प्रोग्राम का नाम भी देते हैं, यानी कि इसको प्रोग्राम भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल VLC मीडिया प्लेयर, MS वर्ड, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, ATC वगैरह। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बेसिकली कंप्यूटर की दो मेन कैटेगरीज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेजर टू कैटेगरीज को हम डील करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के हवाले से कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्चुअल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कि ये वो हमारे पास प्रोग्राम्स का मजमूआ होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होने वाले तमाम के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। इट कंट्रोल्स द यूजर एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये जितने भी कंपोनेंट्स किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान में इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको एलोकेट किया जाता है। वो तमाम की तमाम जो कंट्रोल होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करते हैं। इट इनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस काबिल बनाते हैं कि वो बाआसानी अपना काम मुकम्मल तौर पर कर सके। अगर हम आम ज़ुबान में ये कह सकें कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी वर्किंग होती है उन तमाम को जो सुपरवाइज़ करने वाला जो आप कह लो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसाल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह के विंडोज़, डॉस वगैरह। यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे कि हमारे पास हो गया फाइल मैनेजर्स और डिस्क फॉर्मेटर वगैरह। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर वगैरह, जो कि हम लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से बुनियादी काम करता है। बेसिक ऑपरेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर एज फॉलो के दर्ज झेल सिस्टम सॉफ्टवेयर के बुनियादी काम हैं। नंबर 1, मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द डिस्क, की जो डिस्क के ऊपर हम फाइल्स और फोल्डर्स बनाते हैं उनको मैनेज करना। सेविंग डाटा ऑन द डिस्क, के डिस्क के ऊपर डाटा को सेव करना। मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर द यूज़र, कंप्यूटर को इस काबिल बनाना कि वो यूज़र के लिए काम कर सके। प्रिंटिंग आर डॉक्यूमेंट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह को प्रिंट करना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, it is used to perform various application on the computer. It helps the user to perform specific task. कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस को कंप्यूटर पर कर सकते हैं। ये यूज़र की हेल्प करता है, उसको मददगार साबित होता है मुख्तलिफ़ किस्म के काम को करने के लिए। पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, कि लोग
अपनी ज़रूरत के मुताबिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर पैकेज, इसको सॉफ्टवेयर पैकेज का नाम भी दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, लोटस 123, ओरेकल, कोरल ड्रा, ETC वगैरह। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनके बगैर सिस्टम यानी कि जो कंप्यूटर है हमारा वो काम नहीं कर सकता, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनके बगैर हमारा कंप्यूटर काम करेगा। अगर हम जिस तरह कि हमने अभी एग्जांपल में पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास सबसे पहले है जी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ वगैरह। अगर विंडो नहीं होगी तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा, लेकिन MS वर्ड नहीं होगा तो हमारा सिस्टम काम करेगा। इस तरह अगर हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर होंगे तो नहीं होंगे तो जो डाटा हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारे पास MS एक्सेल या लोटस 123 नहीं होंगे तो हमारा सिस्टम बाआसानी काम कर सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आगे मज़ीद दो बड़ी टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, इसकी डिवीजन की गई है। वो है हमारे पास नंबर 1 कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और नंबर 2 है हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर की। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स सिमिलर फंक्शंस और हैव सिमिलर फीचर्स। ये प्रोग्राम्स का मजमुआ होते हैं जो एक जैसे काम या एक जैसी खसूसियात को रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल MS ऑफिस विच इंक्लूड्स मल्टीपल एप्लीकेशन सच एज एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, ETC। कि ये प्रोग्राम का ऐसा मजमुआ है जो एक जैसी फंक्शंस को रखते हैं या एक जैसे फीचर्स को रखते हैं। मिसाल के तौर पर MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया जिसके अंदर हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशन जिस तरह के MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस वगैरह होते हैं। अब इनको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं। जैसा कि एक्सेल के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो शीट्स होती हैं उनको ड्रा कर सकते हैं, वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड्स बना सकते हैं। जिस तरह के मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ ये पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए मैंने बनाया है। एक्सेस के अंदर हम डेटाबेस से रिलेटेड काम करते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और पूरी की पूरी जो दुनिया के लोग हैं या एक ख़ास कम्युनिटी के लिए बनाए जाते हैं, जिनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए डाउनलोड करते हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं बनाए जाते। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर It is a specially developed for a specific user or organization for a specific task according to their giving instructions। ये ख़ास तौर पर किसी ख़ास यूज़र या और अदारे के लिए बनाया जाता है, किसी ख़ास काम को करने के लिए दी गई हदायत के मुताबिक। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि बेसिकली जो यूज़र होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाता है, अपने माइंड के बारे में बताता है कि उसको इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर ये कोई भी खसूसियात के बारे में बताता है कि ये खसूसियात उसको चाहिए ताकि वो इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिशन सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन सॉफ्टवेयर होते हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के वो हो गए। सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट बैंक्स के जो मुख्तलिफ़ बैंक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं अपने काम को आसानी के लिए वो सॉफ्टवेयर होंगे। सॉफ्टवेयर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स के जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये तमाम के तमाम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक ख़ास कस्टमर की को देखते हुए उसकी ज़रूरियात को देखते हुए बनाए जाते हैं। ये बेटा जी हाईली पेड होते हैं, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं हमें प्रोग्रामर को, क्योंकि ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए नहीं होते बल्कि ख़ास अदारे के लिए, ख़ास बंदे के लिए होते हैं, किसी ख़ास मकसद के यूज़ करने के लिए। जिस तरह कि आप लोग बहुत से डिपार्टमेंटल स्टोर्स को विज़िट करते हो तो वहाँ पे जो बिलिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी डिपार्टमेंटल स्टोर के में इस्तेमाल होता है, उसके अलावा किसी और डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस तरह कि क्वांटिटी होगी, प्रोडक्ट का नाम हो गया, उसके कितने आइटम्स हम परचेज़ कर रहे हैं, आगे टोटल प्राइस होगी, फिर जो आप कह लो ऊपर उसका जिसने बनाया होता है उसका नाम होता है, फिर डेट मेंशन की जाती है, डे मेंशन किया जाता है, टाइम मेंशन किया जाता है। ये तमाम की तमाम आप कह लो कि चीज़ें जो होती हैं ये यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है,
या उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए जाते हैं ताकि प्रोग्राम्स बआसानी बनाए जा सकें, उनकी यूज़र्स की आप कह लो ज़रूरत को देखते हुए और उन पे काम किया जा सके। थैंक यू बेटा जी। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई इशू हो, कोई मसला हो तो काइंडली इस ईमेल एड्रेस पे मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।